हेलो फ्रेंड्स, आज हम कूलम्स लॉ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ये ईयर 1785 की बात है। फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन टी कूलम, इन्होंने चार्जेस के बारे में, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन के बारे में एक लॉ दिया, जिस लॉ का नाम है कूलम्स लॉ। टू पॉजिटिव चार्जेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लस चार्जेस हैं, व्हेन दे आर केप्ट नियर टू ईच अदर दे रिपेल, राइट? वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। सेम विद अगर दो नेगेटिव चार्जेस हम बाजू में रखें तो वो भी रिपेल करेंगे। बट व्हेन वी प्लेस वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव, सो ये दोनों के बीच में कैसा होगा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स होगा। ओके, दैट मीन्स लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other. Fine. Now the question is, by what force? कितने फोर्स से ये दोनों को रिपेल कर रहे हैं या दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? Let us consider two charges separated by some distance r. So मान लीजिए यहाँ पे एक चार्जेस है Q1 एंड यहाँ पे सेकेंड चार्जेस है Q2 and they both are separated by distance r. Okay, so कूलम ने बोला कि अगर मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो देयर विल बी अ रिपल्सन अगेन, एंड इफ बोथ आर अपोजिट देन देयर विल बी अ अट्रैक्शन. So the electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. When we remove the proportionality sign by equal, we will get a constant k, and the remaining term is q1 q2 upon r square. Practically, the value of k is found to be 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, so if we put the value of k, so our overall equation will be 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. ये जो इक्वेशन आई, दिस इज द कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. नाउ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 into 10 raised to minus 12. Now how do we get the unit? So आपको एक सिंपल इंटरचेंज करना है. एप्सिलॉन नॉट को f के पास लेके चले जाइए और f को एप्सिलॉन नॉट के पास. सो यहाँ से यूनिट हो जाएगा q1 q2 का कूलम स्क्वायर एंड नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर, where epsilon naught is called as permittivity of the free space or vacuum. Now if we put the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, जो ये किसकी वैल्यू है? k की वैल्यू है. सो 1 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी हमने देखा इट्स 8.85 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12. अगर हम इसको सॉल्व करें सो वी विल गेट आंसर एज 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. सो के का एग्जैक्ट वैल्यू आप 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 यूज़ कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. नाउ अभी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सो के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन. देखो के और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली है, सो इसके यूनिट भी उल्टे हो जाएंगे. लाइक दैट मीन्स कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर विल बी इनवर्स. सो यहाँ पे हो जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ठीक है, सो ये के की वैल्यू हमें पता चल गई. नाउ मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो
बेसिकली एफ का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R square. Okay, now if we draw the graph of force versus 1/R square and force versus only R square, we will get two type of nature. अगर हम देखें F is equal to K Q1 Q2 upon R square. So F को अगर मैं 1/R square के साथ बनाऊं तो it is directly proportional. So our graph will be, अगर मैं F को 1/R square के साथ बनाऊं, so it is directly proportional. So the nature will be a straight line passing through origin, right? But if we draw the same graph for F versus R square, so it is inversely proportional. That means F is inversely proportional to R square. So इसका जो ग्राफ का नेचर होगा that will be rectangular hyperbola. Okay, so आप ये ग्राफ के नेचर पे भी ध्यान दे सकते हैं. फर्स्ट ग्राफ इज F versus 1/R square, सेकेंड ग्राफ इज F versus R square. अब हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए. सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ओके, सो वेक्टर फॉर्म करने के लिए हम 2 एक्सिस XY सिस्टम में हम कंसिडर करते हैं इस चार्जेस को. Let us consider this is y axis, this is x axis. Now again we will take a two charges. Let us consider this is charge 1 Q1 and this is charge Q2, and both the charges are separated by some distance r. Okay, both the charges are separated by some distance r. Now we will consider this is origin 0,0. origin से फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर इज r1 बार, सेकेंड चार्जेस का पोजीशन वेक्टर इज r2 बार. नाउ Q1 Q2 के डिस्टेंस को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट Q1 से Q2 अगर मैं लिखूं तो इट शुड बी r12. नाउ इफ वी रिवर्स द वेक्टर, अगर मैं 2 से 1 को कंसिडर करूं सो इट विल बी r21. दैट मीन्स r12 is equal to r21. magnitude wise they are equal, but if we talk about direction so they are opposite with each other. ठीक है. Now मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस सेम है, प्लस है. सो ये फोर्स राइट में जाएगा, इस पे फोर्स लेफ्ट में जाएगा. अब इस वैल्यू हम लिख लेते हैं. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, एंड लेफ्ट वाले की हो जाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्जेस. अभी हमें क्या करना है, दोनों फोर्स की वैल्यू निकालना है, एंड इस बार हम मैग्नीट्यूड में नहीं वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड. r12 और r21 को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. तो हमें ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में फोर्स का वैल्यू पता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ना हमें अभी किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में. सो पहले हम F21 को लिखते हैं. सो 21 के लिए लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन F21 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर जा रहा है. 21 के डायरेक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 जो वेक्टर है वो
1 से 2 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा R12 का होल स्क्वायर, और उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, और वो यूनिट वेक्टर भी किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। सो द फोर्स का डायरेक्शन इज 1 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेम विथ आई कैन राइट फॉर F12, लेफ्ट वाले के लिए हम चेक करते हैं। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R। नाउ लेफ्ट वाले में जो पोजीशन वेक्टर है इट इज R21। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये वाली वेक्टर। ठीक है, R21, तो यहाँ पे लिखेंगे R21 द होल स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा अगेन R21। मेक इट इक्वेशन नंबर, this is second and this is third. This equation is third. So from equation 1, 2 and 3 से कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगी कि ये वैल्यू तो कॉमन है, बट यहाँ पे R12 एंड R21 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हम बता दी गई। सो फ्रॉम इक्वेशन from 1, 2 and 3 say what we can say that F12 is equal to F21 जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो, but when we talk about direction, so F12 vector is equal to F21 vector with negative sign। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 में अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, सो उनके यूनिट वेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स दोनों की मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स क्या होगी, सेम होगी, बट डायरेक्शन वाइज दे विल बी opposite with each other. Hope you have understood this. Thank you so much.